हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं व्यंजन पे। व्यंजन हमारी हिंदी के वर्णमाला में से हैं और इन्हीं को हम इंग्लिश में कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। और हमारे जो व्यंजन होते हैं ये टोटल कितने होते हैं? 36 होते हैं। तो आज हम जानते हैं कि व्यंजनों का जो उच्चारण होता है वो किस प्रकार से होता है और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा। ये जो हमारे 5 वर्ण हैं, व्यंजन हैं, तो इनका उच्चारण कंठ से होता है। कंठ मतलब जो हमारे कंठ होते हैं उनसे इनका उच्चारण होता है। जैसे आप क बोलिए तो कहाँ से आ रही है आवाज़? हमारे कंठ से आ रही है। ख, ग, घ, अंगा, ये हमारी आवाज़ कहाँ से आ रही है? कंठ से होते हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कंठ कंठ का उच्चारण बोलते हैं। और दूसरा देखिए, जैसे जो हमारा पहला अक्षर होता है क, ग, और तीसरा अक्षर ग, तो इनका उच्चारण जो करने में जो हमारी आवाज़ होती है वो सॉफ्टली उच्चारण होता है। जैसे क जल्दी हो रहा है ना, क, ग। अब जो दूसरे नंबर का ख है, ख और घ, इसके उच्चारण में टाइम लग रहा है, भारी आवाज़ लग रही है और हार्डली उच्चारण होता है इसका। जैसे ख, घ, है ना। वैसे अंगा, अंगा में हल्का होता है, उच्चारण जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने अंगा की स्पेलिंग भी लिखी है, इसको अंगा ही बोलते हैं। आप दूसरे नंबर पे आते हैं च, छ, ज, झ, या। और इनका उच्चारण क्या होता है? तालव्य से होता है। तालव्य मतलब जो हमारी जो जीभ होती है, जो हमारे तालु बोलते हैं, जो हमारे ऊपर का एरिया होता है, उस पर हमारी जब जीभ टकराती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? तालव्य बोलते हैं। आप सब मेरे साथ बोलिए तभी पता चलेगा। चा, देखिए हमारी जीभ कहाँ जा रही है? छ, ज, झ, या को इया बोलते हैं। आप तीसरे नंबर का आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। और इसका उच्चारण क्या होता है? मूर्धा होता है। मूर्धा, ट बोलिए, हमारे जीभ कहाँ जा रही है? ट, मुड़ रही है ना हमारी जीभ। ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है। अब होता है ट, ठ, ड, ढ, न। तो इसका उच्चारण क्या होता है? दंत। हमारी जो जीभ होते हैं वो हमारे कहाँ पे टकराती है? दांतों पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दंत का उच्चारण बोलते हैं। त, थ, द, ध, न। अब आता है प, फ, ब, भ, म। तो इसका उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ। देखिए प बोलिए, प में हमारे होंठ जो हो रहे हैं आपस में मिल रहे हैं। प, फ, ब, भ, म। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए य, र, ल, व। ठीक है। स, 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 ह। अब इस स को बोलते हैं तालव्य स। जो चौ में आता था तालव्य, वही तालव्य स। ये होता है मूर्धन्य स। जो मूर्धा होता है ट, ठ, ड, ढ में, वही मूर्धन्य स। दंती स, जो त, थ, द, ध में त दंती होता है, वही ये दंती स। ह, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। तो क्ष को इंग्लिश में के एस एच, त्र को टी आर ए, ज्ञ को जी ए वाई, श्र को एस एच ए आर, ये सब बोलते हैं। तो आप इसका उच्चारण बार बार कीजिए तभी आपको समझ आएगा। थैंक यू।